इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म का चौधरी बरादरान से मुलाकात का फैसला। लाहौर में मौजूद इमरान खान आज ही ज़हूर इलाही रोड पर चौधरी बरादरान के घर जाएंगे। वज़ीर आज़म मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। ज़रा के मुताबिक मुलाकात का फैसला अचानक हुआ। परवेज़ इलाही डिफेंस में फातह के लिए मौजूद थे, जहां वज़ीर आज़म के स्टाफ ने रब्ता किया। ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स जब भी अब पाकिस्तान का मेजर होगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान अब बड़ी तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ जेवी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो तब भी दोनों के लिए, यानी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करेगी और ओवरसीज़, तो उनके लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में सनतों के फ़रोग़ के लिए बड़ा पैकेज दे दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सरमायाकारी पर 5 साल की टैक्स छूट, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के पर पुरकशिश मरात का ऐलान। इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले कि जो काम अब कर रहे हैं हुकूमत में आते ही करना चाहिए थे, रुकावटें ख़त्म कर दी, अब मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकातें। हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर ही नंबर पूरे हैं। रवां हफ्ते तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए। अपोजिशन कमेटी की रिपोर्ट में तजवीज़, अपोजिशन जमातों की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कमेटी में फौरी नए इंतखाबात के हवाले से इत्तफाक राय न हो सका। रिपोर्ट आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को पेश की गई। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से कप्तान घबरा गया। बिलावल भुट्टो का कहना है अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, लेकिन पेट्रोल और बिजली सस्ती हो गई। 12 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कम कर दिए। क्या आवाम को बेवकूफ समझते हो? मईशत ड्रामेबाजी से नहीं चलाई जा सकती। अगर इमरान खान बुज़दिल नहीं तो तोड़े असम्बलियां और इस्तीफा दें। बिलावल ने छीन रहा है कप्तान, रोटी कपड़ा और मकान का नारा भी लगा दिया। पीटीआई का सिंध हकूक मार्च रवा दवा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि करप्शन और जबर की सियासत का मुकाबला करने सिंध आए हैं। अवाम बाशऊर हो चुके, पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब चाहते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी बोले सिंध में सबर का वक्त खत्म, तब्दीली का वक्त शुरू हो चुका। अगली हुकूमत पीटीआई की होगी। वज़ीर आज़म का पैकेज डूबती कश्ती को बचाने की नाकाम कोशिश है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं लगता है दूसरों को मशवरा देने वाले वज़ीर आज़म खुद घबरा गए। अवाम से किए जाने वाले तमाम वादे झूठे हैं। हुकूमत LNG लेने में नाकाम रही। पेट्रोल और बिजली सस्ती करने का बोझ अवाम पर पड़ेगा। ये अगली हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के खाक हो जाएंगे। लाइस के साथ हमारा राब्ता करीबी है। इंशाल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से। 100 सोनार की 1 लोहार की। फवाद चौधरी का वजीर आजम के ऐलानात के बाद ऑपोजिशन पर तंज। बोले हमने अभी कुछ किया ही नहीं, हम चाहते हैं ये भाग भाग कर हलकान हो लें। हुकूमत का अपने इत्तेहादियों से करीबी राब्ता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने भी राब्ता किया है। मजीद बोले ऑपोजिशन वाले एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मरियम नवाज की ऑडियो टेप से सब आया हो गया। मुल्क में एक माह में महंगाई 1.15% बढ़ी। मजमूई शरह 12.24% हो गई। इदारा शुमारियात के ताज़ा आदादोशुमार जारी। एक माह में टमाटर की कीमत में 200% तक इजाफा रिकॉर्ड। खुर्दनी तेल 2.6%, सब्जियां 11% और गोश्त 9% महंगा हुआ।
कराची में दूध पेट्रोल के भाव हो गया। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फिर मनमाना इजाफा कर दिया। दूध की फी लीटर कीमत 10 रुपए बढ़ाकर 150 रुपए, दही की फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़ाकर 220 रुपए कर दी। शहर कायद में चिकन की कीमत भी 400 रुपए से बढ़ गई। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सिंध में गंदम की नई फसल आ गई। महकमा खुराक ने खरीदारी शुरू कर दी। गंदम की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए सीनियर अफसरान की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी में सखर और लाड़काना के कमिश्नर्स और DIGs शामिल। सेक्रेटरी खुराक सिंध का कहना है कि इस बार पेशगी अदायगी नहीं की जाएगी। फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब रोकने की इस्तदा भी मंजूर नहीं की। 9 मार्च को खाली नशिस्त पर इंतखाब का नतीजा अपील के फैसले से मशरूत कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, झूठा बयान हल्फी साबित होने पर संगीन नताइज होंगे। PTI फॉरेन फंडिंग केस अकबर एस बाबर ने हतमी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। चशमकुशा हकाइक सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 73,20,000 अमरीकी डॉलर्स की गैर कानूनी फंडिंग की तस्दीक हुई। PTI ने झूठे सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। भारतीयों समेत गैर मुल्की शहरियों से फंडिंग ली। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के खिताब से लगा किसी ने उनकी ठीक से मुआवनत नहीं की। हत्ते के इज्जत का कानून पैका से अलग भी मौजूद है। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकदीन के खिलाफ किया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म दे दिया। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। हद तक इज्जत के ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। सेशन कोर्ट्स को हद तक इज्जत के केसेस का 9 माह में फैसले का हुक्म सुना दिया। हुक्म दिया हद तक इज्जत से मुतल्लिका ऑर्डिनेंस के तहत दायर पुराने केसेस को कानून के मुताबिक निपटाया जाए। जरूरी हो तो सेशन कोर्ट्स हद तक इज्जत के केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करें। ऑर्डिनेंस के तहत केस का फैसला 3 माह में होना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र में शादी को गैर कानूनी करार दे दिया। 18 साल से कम उम्र लड़की मर्जी से भी आजादाना शादी नहीं कर सकती। अदालत ने बेटी की बाजियाबी के लिए खातून की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। स्टीव स्मिथ दौरे पाकिस्तान पर खुश। कहते हैं तमाम खिलाड़ी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास बेहतरीन बाउलर्स हैं। सख्त मुकाबले होंगे। NCOC की पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 100% शायकीन को मैच देखने की इजाज़त। शेख रशीद का पिंडी स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। हारिस रऊफ टीम से अलग होकर करंतना में चले गए। प्रैक्टिस सेशन के दौरान शाहीन शाह अफरीदी की गेंद अजहर अली को लग गई। अजहर अली पिच पर ही गिर गए। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में किताब मेला सज गया। मुख्तलिफ अलूम की कुतुब तलबा और तालबात की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। हाजरीन की सफ़रनामों, फ़नून लतीफ़ा, तारीख़, मालूमात आमा और साइंसी अलूम पर मबनी कुतुब में दिलचस्पी।